हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज मैं ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसमें डोरी स्ट्रैप्स लगाई हुई हैं और नेक बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हम आज इस वीडियो में करेंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ब्लाउज़ का साइज़ 32 इंच है और हम ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए आज हम इस ब्लाउज़ के बैक नेक डिज़ाइन की यहाँ पर आज ड्राफ्टिंग करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस ब्लाउज़ की यहाँ पर ड्राफ्टिंग शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लाउज़ का मेज़रमेंट बता देते हैं। 32 साइज़ का हम यहाँ पर ब्लाउज़ बनाएंगे और कमर जिसमें 28 इंच है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर 13 इंच है, तो 13 का हाफ यहाँ पर होता है 6.5 इंच। तो एक बार हम यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और जितना हम यहाँ पर ब्लाउज़ का नेक वो करेंगे, यहाँ पर हम स्ट्रैप्स लगाने वाले हैं ब्लाउज़ में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज़ का हम नेक डीप बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 2 इंच माइनस कर लेंगे शोल्डर में। तो ये 6.5 इंच है, इसमें से 2 इंच माइनस करके हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा टोटल जो मेजरमेंट है शोल्डर का वो यहाँ पर आ जाता है 4.5 इंच। तो ये 4.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी है शोल्डर के लिए। अब यहाँ पर आर्म होल का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो जितना हमारा यहाँ पर शोल्डर होता है ये 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच में 1 इंच हम माइनस करेंगे तो 5.5 इंच हमारा यहाँ पर आर्म होल आ जाएगा। 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। बैक का हम यहाँ पर डिज़ाइन बना रहे हैं तो ये जितना हमारा यहाँ पर शोल्डर है उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे। तो 4.5 इंच यहाँ है, 4.5 इंच का ही यहाँ पर गैप होगा हमारा। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे, आर्म होल वाली लाइन को और इस लाइन को। अब हम यहाँ पर नेक की साइड से 1/2 इंच माइनस कर लेंगे और इस लाइन को आर्म होल वाली लाइन से मिला देंगे। तो डीप नेक में हम यहाँ पर नेक की साइड से कम करते हैं और अगर नेक हमारा नॉर्मल होता है तो हम यहाँ पर शोल्डर की आर्म होल की साइड से कम करते हैं 1/2 इंच। तो ये हमारा नेक बहुत ज़्यादा डीप है बैक में, तो इसलिए हम यहाँ पर इस साइड से डीप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी शोल्डर पट्टी है वो ऑटोमेटिकली 2 से 3 पॉइंट कम हो जाएगी। तो नेक की जो विड्थ है हम बाद में लगाएंगे, पहले हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगा लेते हैं। तो 1.5 इंच पर हम बैक पार्ट के आर्म होल की यहाँ पर राउंड शेप लगाएंगे। वैसे ये हमारा स्ट्रैप्स ब्लाउज़ है तो यहाँ पे आर्म होल की राउंड शेप लगाने का कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये आर्म होल की राउंड शेप मैंने लगा दी है। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग हम कर लेंगे। चेस्ट का साइज़ 32 इंच है, 4th पार्ट हम यहाँ पर लगाएंगे 8 इंच। लूजिंग हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि नेक डीप है, इसलिए हम 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग 2 इंच भी यहाँ पर मार्जिन ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम ब्लाउज़ की जो लेंथ है उसके लिए मार्किंग कर लेंगे। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ यहाँ पर 13 इंच है, तो 13 इंच यहाँ पर पेपर हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो 13 इंच एग्जैक्ट पॉइंट पर हम मार्किंग कर रहे हैं। 13 इंच ही मार्किंग करते हुए हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे आगे तक इस तरह से। अब यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे हम। तो कमर हमारी यहाँ पर 28 इंच है, 28 का 4th पार्ट 7 इंच होता है। टक्स हम यहाँ पर ऐड नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, तो 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जो बेल्ट है हमारी ये 2 इंच की हम रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बेल्ट का साइज़ 2 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ और इस लाइन को हम ऊपर तक स्ट्रेट कर लेंगे, बेल्ट वाली लाइन को भी। तो ये हमारी नीचे जो है बेल्ट बन जाएगी। और ये जो पॉइंट हमने लगाए थे ये पॉइंट हम यहीं रखेंगे क्योंकि हमारी जो बेल्ट है हम नीचे ऐड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर यहाँ पर टक्स हम ऐड करने वाले नहीं हैं, तो नेक के लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक आप अपना जितना ब्रॉड करना चाहें उतना आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेक की जो ब्रॉडनेस है वो 2.5 इंच रख रही हूँ। तो 2.5 इंच के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से जो ये वाली हमारी ये बेल्ट वाली पट्टी है, यहाँ से हमें 1.5 से 2 इंच जो है नेक का गैप रखना है।
तो यहाँ से हम 1.5 इंच रखेंगे। अब इस वाली लाइन को हम यहाँ पर मिला देंगे नेक वाली लाइन से। तो ये यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया है। अब ये नेक की यहाँ पर हम 2 स्ट्रैप्स रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम, अगर आप यहाँ पर स्ट्रैप पट्टी रखना चाहते हैं तो आप इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप डोरी वाली स्ट्रैप लगाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कटिंग कर लीजिए। तो ये 2 डोरी हमारे डिज़ाइनर ब्लाउज़ में लगी हुई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 2 डोरी के लिए मार्किंग कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो ये 2 स्टेप्स मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। अब जो ये हमारा डिज़ाइन है वो हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ तक हमारा ये जो नेक का यहाँ पर हम जो डिज़ाइन लगाएंगे वो यहाँ तक हो गया। अब ये वाला डिज़ाइन हमें यहाँ पर कहाँ पर मिलाना है वो देख लीजिए। ये जो हमारा ब्लाउज़ है, यहाँ पर जो हमारा आर्म होल है, यहाँ पर आएगी हमारी डोरी। तो ये जो हमारा आर्म होल है, इस आर्म होल से या तो आप यहाँ आर्म होल से ही यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा डीप यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं इस पार्ट को, तो आप यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड में यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए और इस वाले पॉइंट को आप यहाँ पर स्ट्रेट में मिला लीजिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना यहाँ पर ब्रॉड नेक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ 1 इंच जो है, 1 इंच पर ही जो ये आर्म होल का कोना है, यहाँ से मैं इस नेक को यहाँ पर इस तरह से डीप कर दूंगी। इस तरह से। तो ये हमारी जो है डिज़ाइनर ब्लाउज़ की शेप क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर ये जो हमारी यहाँ पर पट्टी आएगी, वो पट्टी हम यहाँ पर लगा लेंगे। जो डोरी की बांधने के लिए जो स्ट्रिप्स हमने यहाँ पर अटैच की हैं वो यहाँ पर हमारी आ जाएंगी। यहाँ पर हमारा हुक और आई की पट्टी लग जाएगी। अब ये जो हमारे पॉइंट हैं फिटिंग वाले, इसको हमें मिला लेना है। अब हमें यहाँ पर, ये तो हमारी बेल्ट है, हमको एज इट इज़ कट करनी है। यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है और इस वाली मार्किंग को यहाँ पर हम स्ट्रेट में मिला देंगे। तो इस बेल्ट का यहाँ पर जो कोना हमारा स्टार्ट होता है, वहाँ से हमें इस वाले पार्ट को इस तरह से स्ट्रेट में मिला लेना है। तो इस तरह से मार्किंग करने से हमारी जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो परफेक्टली क्रिएट होती है। तो ये वाला पार्ट हमारा कट हो जाएगा, ये बेल्ट हमारी एज इट इज़ इसके साथ अटैच हो जाएगी जब हम फैब्रिक पर कट करेंगे। तो ये वाली ऑलमोस्ट हमारी जो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग है ये हमारी हो गई है। अब इस सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो किस तरह से हम इस ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं वो आप देख लीजिए। अब ये जो हमारी डोरी है, इस डोरी को हमें रखना है। तो हम इस डोरी के आसपास ही कटिंग कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। जो हम डिज़ाइनर ब्लाउज यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, हम वही सिर्फ यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा जो हमारा पेपर है वो उसको हम कट कर देंगे। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब ये वाली डोरी है हमारी, ये 2 स्ट्रिप हैं, यहाँ के आसपास हमें कट करना है। ये वाली पट्टी हम, ये जो पार्ट है ये एग्जैक्ट कट कर देंगे। अगर आप इस पार्ट को यहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप आर्म होल के साइड से कटिंग कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिप लगाना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पर डोरी आप अटैच कर दीजिए। ये जो शोल्डर स्ट्रिप है आप एज इट इज़ रख लीजिए, डोरी वाला पार्ट हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं जो डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ सिर्फ वही डिज़ाइन यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। अगर आप डोरी वाली यहाँ पर नेक की मार्किंग कर रहे हैं तो आप मेरे तरीके से कटिंग कर लीजिए। अदरवाइज़ आप ये वाली स्ट्रिप एज इट इज़ भी रख सकते हैं।
तो ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ की हमारी यहाँ पर कटिंग ड्राफ्टिंग हो गई है। आप देख सकते हैं हमारा पार्ट एज़ इट इज़ हमने यहाँ पर कट कर दिया है। तो अब जहाँ पर हमें फैब्रिक पर जब हम कटिंग करेंगे तो जहाँ पर हमें ये पार्ट अटैच करना है वहाँ पे हमें इस तरह से मार्किंग कर देनी है। तो ये पार्ट जहाँ पर ये हमारा पार्ट अटैच होगा यहाँ पर होगा 1.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया था, तो उसी तरह से हमें यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेना है इस पार्ट को। ये सिर्फ हमने एक जो डिज़ाइन हमने क्रिएट किया उसके लिए रखी है। ये सारे पार्ट हम यहाँ पर कट कर देंगे। यहाँ पर हमारी इस जगह पर हमारी डोरी अटैच हो जाएगी, तो ये डोरी के लिए मैंने यहाँ पर रखा है, और ये हमारी ऊपर स्ट्रैप्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगी। तो ये इसलिए मैंने ये रखा है। वैसे ये पार्ट हमारे यहाँ पर कट हो जाएंगे, पेपर पे हमें ये रखना नहीं है। सिर्फ ये हमें डोरी यहाँ पर कितनी साइज़ की लेनी है शोल्डर के लिए, तो उसके लिए एक कॉपी करने के लिए हमने ये पार्ट रखा है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो, और वीडियो का जो ये मेरा सिखाने का मेथड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और आपके लिए अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ब्यूटीफुल से डिज़ाइन को लेकर। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।